अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और आप लोग बताएं, आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है। यहाँ मैं आप लोग के साथ अपना ईद का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए बहुत सॉरी। बट आपको पता है ईद पे बहुत मसरूफियात होती हैं, ज़ाहिर सी बात है, आना जाना चल रहा होता है, फिर 10 घर के काम होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बट आपको मैं सारी रूटीन दिखाती हूँ, सारा जो हमने प्रिपरेशंस वगैरह करी थी ईद की, वो मैं आपको साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। तो ईद पे तो आपको पता है मेहंदी लगाना तो मस्ट है, और हम सबको ही मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो फिर हमने मेहंदी लगाई, फिर हम लोग सो गए थे, फिर हमने सुबह उठे थे, ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने ये पराठे बनाए। बेसिकली ये पराठे नहीं थे, टिकिया का आटा गूँधा था, अम्मी ने वो बनाई थी टिकिया, और उसके साथ कीमा था, वो बनाया। मैंने कहा ये एक तरीके से ब्रंच टाइप भी हो जाएगा हमारा, तो हमने वो किया, क्योंकि फिर शाम को हमारे यहाँ दावत थी, तो फिर मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी थी सारी। तो फिर हमने ब्रंच वगैरह किया अपना। उसके बाद ही मेरे पास कुछ पार्सल्स थे, वो मैंने रिसीव हो गए थे मुझे, तो फिर मैंने खोल के देखे। मैंने कहा ड्रेसेस वगैरह मैंने कुछ मंगाए थे अरमीन के लिए, तो ये बहुत अच्छा स्कर्ट ब्लाउज़ था, तो मैंने कहा एक दिन किसी दिन मैं इसको ये पहना दूँगी। जब से आया हुआ था मैंने इसको खोला ही नहीं था, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा आज मैं देख लेती हूँ, अगर ये अच्छा है तो फिर मैं ये पहना दूँगी। बाकी और भी जो शलवार कमीज़ वगैरह लाई हूँ वो देख लेंगे वो कैसे हैं। और ईद वाले दिन तो ज़्यादा, क्योंकि आप चांद रात के पूरे दिन रात को जागे हुए होते हो, तो फिर ऐसे कोई मतलब सुबह में तो कोई काम होता नहीं है, शाम को ही आपका सब मिलना जुलना होता है, कोई आ रहा होता है या कहीं आपको जाना होता है, तो वो शाम के टाइम होता है, तो सुबह में कोई ऐसा काम नहीं होता। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी सुबह में, क्योंकि फिर ईद की नमाज़ थी, ये लोग सब आके सो गए थे, लेकिन मैं फिर अपने काम वाम में लग गई थी सारा। कुछ पार्सल्स वगैरह थे, ये मैंने पोनीज़ ऑर्डर करी थी, ये बहुत अच्छी पोनीज़ आई थी, तो ये सारा सारा काम वाम चलता रहा हमारा। उसके बाद जो हमने तैयारी शुरू कर दी थी बिरयानी बनाने की। आज मेरे मेन्यू में था बिरयानी और बीफ कढ़ाई। तो बिरयानी एक ऐसी डिश है, आपको पता है कि हर किसी को पसंद होती है, और ये जल्दी भी बन जाती है और टेस्टी भी बहुत होती है। तो मैंने कहा ईद का दिन है तो बिरयानी ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए आज हम लोगों ने बिरयानी मेन्यू में रखी थी। और मेरी हेल्पर आ गई थी, शुक्र है ईद वाले दिन उन्होंने कहा था वो आएंगी, तो मैंने कहा चलो बस सही है, फिर उनके साथ मिलके हमने ये सारी कुकिंग वगैरह कर ली थी। अच्छा, आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत इजी सी रेसिपी है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिरयानी ऑलमोस्ट सब इसी तरह से बनाते हैं आई थिंक। तो सबसे पहले ऑयल गरम कर लें, उसके अंदर प्याज कट करके डाल दें। बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल प्याज काटें, वो ऑब्वियसली घुल के सही हो जाती है। और क्या कहते हैं, जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें चिकन डाल दें या बीफ डाल दें, जिसकी भी आप बना रहे हैं, लेकिन रेसिपी ऐसी ही सेम रहेगी। अच्छा, मैं जो टमाटर है ना वो ग्राइंड करके डालती हूँ, क्योंकि वो मोटे मोटे होते हैं, फिर वो मुंह में आते हैं अगर सही से घुलते नहीं है या मोटा छिलका होता है। तो अगर आप लोग ग्राइंड करके नहीं डालना चाहें तो उसका फिर छिलका उतार लें, तो वो भी फिर उसके अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन मैं ग्राइंड करके डालती हूँ तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, और फिर बिल्कुल मसाला जो है ना वो बड़ा मज़े का बनता है। बस यहाँ पे टमाटर ग्राइंड हो रहे थे और एक तरफ प्याज ब्राउन हो रही थी, उसका वेट कर रहे थे कि जब वो ब्राउन हो जाए तो फिर उसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करें। और आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने ईद पे क्या क्या खाया, क्या क्या बनाया, कैसी गुजरी आप लोगों की ईद। और ईद तो यार लोगों से होती है, जितने आपके घर में लोग आएँ या आप कहीं मिलने जाएँ किसी से, तो उसमें ही मज़ा आता है। ज़ाहिर सी बात है, आपने कपड़े बनाए होते हैं, तैयार होते हैं, तो अच्छा लगता है जाना आना, मिलना जुलना। क्योंकि यार सब अपनी अपनी लाइफ में इतना मसरूफ़ होते हैं कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके घर आए, आपसे मिले, या आप लोग कहीं जाएं। तो लेकिन ईद में ऐसा होता है कि छुट्टियां होती हैं, अपनी चीज़ों से आप फ्री होते हैं, तो उसमें मैं कहती हूँ मिलना चाहिए। एटलीस्ट साल में एक या दो दफ़ा जैसे ईद आती है हमारी, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते आपको पता है अल्लाह ताला ने बनाए हैं, तो हमें इन रिश्तों की भी कदर करनी चाहिए। और देखिए नोक झोंक तो हर जगह होती रहती है, लेकिन ईद पे ऐसा होता है कि आप लोगों को सब चीज़ें भूल कर ना अपना दिल बड़ा करके लोगों से मिलना चाहिए एटलीस्ट। चलें जी, अपनी रेसिपी की तरफ दोबारा आते हैं। तो यहाँ पे जब मेरी प्याज ये जो ब्राउन हो गई थी, तो उसमें हमने ऐड कर दिया अदरक लहसुन, और उसके बाद मैंने आज चिकन की बनानी थी तो मैंने चिकन ऐड कर ली थी। तो बस इसको अच्छे से भूनेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो अच्छे से भुननी चाहिए। अच्छा, चिकन में ये होता है कि ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गोश्त जैसे होता है उसमें हींग ज़्यादा होती है, तो हमें उसको ज़्यादा भूनना पड़ता है। चिकन ये है कि जल्दी भी गल जाती है और इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी बन जाती है। बस जब ये अच्छे से भुन गई थी तो फिर इसमें हमने जो है वो मसाले ऐड कर दिए थे। पैकेट का मसाला यूज़ किया था, बॉम्बे बिरयानी मसाला, तो ये ज़्यादा मुझे पसंद है। इसका मसाला थोड़ा तेज़ होता है तो ये मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद हमने इसमें टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी वो हमने डाल दी।
और बस इसको अच्छे से भून लिया। ज़्यादा देर नहीं भूनना क्योंकि टमाटर में ही अच्छे से खुद ही भुन जाएगी, पर लास्ट में हम इसको भूनेंगे जब ये पूरी रेडी हो जाएगी। अच्छा, मैं ज़्यादातर ना बॉम्बे बिरयानी बनाती हूँ क्योंकि घर में ज़्यादातर लोग जो है ना वो शौक़ से बॉम्बे बिरयानी ही खाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं सिंधी बिरयानी या कोई और बिरयानी जो दिल्ली वाली बिरयानी वो ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो बॉम्बे बिरयानी हम लोग को पसंद है, तो मैं वही खाती हूँ। खाती भी हूँ और बनाती भी हूँ। फिर यहाँ चावल भिगो रही थी। जितने कप आपको चावल लेने वो आप अपने अंदाज़े से ले लें। मैंने जो है वो 2 कप्स के बराबर मैंने चावल लिए थे। उसके बाद इसमें दही ऐड किया था। जब ये ऑलमोस्ट हाफ़ डन हो गई थी तो इसमें आखिर में हमने दही ऐड कर दिया था, फिर इसको दोबारा पकने छोड़ दिया था ताकि इसमें अच्छा सा जो उसका रोगन है वो ऊपर आ जाए। और दही डालने के बाद भी ना उसको थोड़ी देर पकने देना चाहिए ताकि ये अच्छे से इसके अंदर जो है ना सारे मसाले ऐड हो जाएँ। और आप देखिएगा इसका कलर माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त आया था, देखिए आपको दिख रहा होगा। और ये टेस्टी भी बहुत बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं बिरयानी, या आप लोग की कोई और रेसिपी है? तो अगर कोई अच्छी रेसिपी है किसी के पास तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें मेरे साथ। और ये पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था हमने। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। ऑब्वियसली चावलों में नमक होना ज़रूरी है। बाकी इसमें तो सब स्पाइसेस ऐड ही थी। तो बस इस तरह से ये पूरी रेडी हो गई हमारी। बस मैं चावल इसमें डालूँगी और फिर इसमें दम लगाएंगे हम। अच्छा, ये जो स्टेप होता है ना, जो चावलों में जो दम आता है वो बड़ा मेन स्टेप है कि वो आपको देखना होता है कि आपको कितने कनी पे चावल उतारने हैं। क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा डन चावल उतार लिए तो फिर जब आप उसके अंदर मसाला ऐड करेंगे तो वो ऑब्वियसली भत्ता हो जाते हैं बिल्कुल चावल। तो इस चीज़ का ये वाली स्टेज होती है ना, इस पर आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है चावलों का कि ये कहीं ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। क्योंकि इसको एक कनी पे आप उतारते हैं, उसके बाद जब दम लगाते हैं ना तो बिल्कुल खिले खिले चावल बनते हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है सही बिरयानी बन जाती है, लेकिन जब शुरू का टाइम था मुझे नहीं पता था, इतनी मुझे कुकिंग नहीं आती थी। तो मेरे साथ अक्सर ज़्यादातर ऐसा होता था कि मेरी चावलों की ना खिचड़ी बन जाती थी। तो वो भी खैर खा लेते थे सब क्योंकि टेस्ट में अच्छी होती थी। लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली जब बनाते रहते हैं आपको फिर आ जाता है बनाना। और अब मुझे समझ में आ गई है कि कौन से टाइम पे चावलों को हमने उतार के जो है वो पसारना है और उसके बाद उसमें दम लगाना है बिरयानी में, ताकि वो बिल्कुल खिले खिले बने। चलिए जी हाँ, हमारी बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई थी। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और आप लोगों के पास भी कोई अच्छी रेसिपी है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। मैं इसी तरह से बिरयानी बनाती हूँ, ज़्यादातर जो है वो मेरी यही रेसिपी होती है। और अगर चेंज भी होना तो बस स्टेप्स थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑलमोस्ट यही रहते हैं क्योंकि टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन यही सब डलता है। और आप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की बिरयानी लग रही है। यहाँ पे टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा खाना बन गया था। फिर शाम को हमारी दावत थी, वो भी बहुत अच्छी गुजरी। चलिए जी, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोगों की ईद आई होप बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी भी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।